अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 के लेक्चर नंबर 16 में मैं आपको फ्यूचर विजन के प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इससे जो पीछे प्रीवियस हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 15, उसमें हमने मेंडल्स के लॉज डिस्कस किए थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से। मेंडल ने अपनी रिसर्च में इनहेरिटेंस के लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया था और उसने अपनी रिसर्च में पी प्लांट को यूज़ किया था। बेसिकली जब भी कभी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर मेंडल का नाम हमारे जहन में आता है, जो कि ऑस्ट्रिया का रहने वाला था और पेशा के लिहाज से वो एक पादरी था। उसने अपनी रिसर्च के अंदर पी प्लांट को, मटर के पौधे को अपनी रिसर्च में यूज़ किया था। वाई पी प्लांट, मटर का पौधा ही क्यों यूज़ किया, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मटर के पौधे के अंदर ऐसे बहुत से क्वालिटीज़ हैं जो बाकी प्लांट्स में नहीं हैं। जैसे मटर की लाइफ साइकिल जो है वो स्मॉल होती है, मटर के अंदर जो है वो कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं और ऐसे बहुत से करेक्टर्स हैं जिनकी स्टडी की जा सकती है, जैसा कि सीड कलर, सीड शेप, ठीक है, पोड कलर, पोड शेप, इस तरह के 7 करेक्टरिस्टिक्स थे। अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय मेंडल। मेंडल ने ये जानने के लिए कि खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, उसके लिए 2 लॉज पेश किए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाना चाहता हूँ जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जीन क्या होते हैं। जीन बेसिकली डीएनए के पार्ट्स हैं जो करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी जितनी भी खसूसियात हैं, या किसी भी पौधे में, किसी भी जानवर में जितने भी क्वालिटीज़ हैं, जितने भी ट्रेड्स हैं, उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं। जैसा कि मटर का जो पौधा है, पी प्लांट जो है, इसके अंदर 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं, सीड कलर, सीड शेप, पोड कलर, पोड शेप एटसेट्रा, 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सब खसूसियात को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ें हैं? जीन्स हैं। सीड के कलर्स हैं वो 2 किस्म के हो सकते हैं, येलो भी और ग्रीन भी। इन्हें कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करते हैं। और एक जीन जो होती है वो हमेशा पेयर की सूरत में होती है। जो हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो जीन्स होते हैं, बेसिकली जीन्स जो हैं ये पेयर की सूरत में होते हैं, और जीन्स के जो पेयर्स होते हैं उन्हें अलील कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलील, और एक और अलील लिख देता हूँ, अलील 1 और अलील 2। एक जो मुकम्मल जीन होता है ये 2 अलील्स के मिलने से बनता है। एक जीन 2 अलील्स के मिलने से बनता है। अलील का एक पार्टनर, एक हिस्सा, एक अलील जो है वो फादर से, मेल में से, और अलील का जो दूसरा हिस्सा है वो किसी फीमेल में से, मदर साइड से आता है। हमारी बॉडी में भी जितने भी जीन्स हैं उन जीन्स का आधा हिस्सा, मतलब उसका एक अलील फादर से आया है, एक अलील मदर से आया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ने से पहले बच्चों अपने माइंड के अंदर जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जीन जो होते हैं ये बेसिकली पेयर की सूरत में होते हैं, और इनके जो पेयर्स होते हैं उन्हें अलील कहते हैं। एक अलील जो है वो मेल साइड से आता है, दूसरा अलील फीमेल साइड से आता है। जो अलील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसे हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। जो अलील वीक होता है, जो अपने असर को शो नहीं कर पाता, उसे रिसेसिव अलील कहते हैं। थोड़ा सा मज़ीद कॉन्सेप्ट है, ऐसा अलील जो एक्सप्रेस इटसेल्फ, अगर कोई अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, शो इटसेल्फ, ऐसे अलील को बोल देंगे दिट इज़ डोमिनेंट अलील, ये डोमिनेंट है। और वो अलील दैट सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने असर को दबा ले, अपने असर को छुपा ले, दिस इज कॉल्ड रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील को स्मॉल लेटर से शो करते हैं, और डोमिनेंट अलील जो होता है इसको हम कैपिटल से शो करते हैं। ज़रूरी नहीं है मेल के अलील ताकतवर हों, ज़रूरी नहीं है मदर के अलील कमज़ोर हों। अक्सर हमारी ऐसी खसूसियात है जो हमारे मदर जैसी हैं। इसका क्या मतलब है कि मदर के अलील जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हमारे ऐसे कई करेक्टर जो हमारे फादर जैसे हैं, इट्स मीन के फादर के करेक्टरिस्टिक्स, फादर के जो अलील्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं।
किसी भी शख्स के अंदर, किसी भी पौधे के अंदर जो अलील्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो उनके चूँकि 2 अलील्स हैं, एक फादर से और एक मदर से आता है। यही बात जानने के लिए कि खसूसियात वालिदैन से बच्चों में कैसे मुंतकिल होती हैं, मेंडल ने 2 प्लांट्स, 2 पी प्लांट्स का आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा दी। उसने एक प्लांट लिया जिसके सीड का जो कलर था, हम जानते हैं सीड कलर जो हैं इसकी 2 टाइप्स हैं। सीड कलर जो है इट मे बी येलो, इट मे बी ग्रीन। पी के अंदर 2 किस्म के सीड के कलर हैं। मेंडल ने 2 प्लांट लिए, एक प्लांट जो था उसके सीड्स का कलर येलो था और एक दूसरा प्लांट उसके सीड का कलर ग्रीन था। मेंडल ने येलो कलर के प्लांट और ग्रीन कलर के प्लांट थे जिनके सीड्स, उनको आपस में क्रॉस फर्टिलाइज करवा दी और उसने ये देखा उससे जो नए मटर बने, जो नई नस्ल पैदा हुई, वो 100% सारे के सारे जो नए पौधे थे वो येलो कलर वाले थे। कोई पौधा ग्रीन कलर के बीजों वाला नहीं था। मेंडल ने सबसे पहले येलो कलर के जो सीड्स थे उन पौधों का क्रॉस उसने ग्रीन कलर के सीड्स वाले प्लांट से करवा दिया और जब उसने देखा इन दोनों के अंदर नए जो पौधे बने, आल वर येलो कलर, सारे के सारे येलो कलर के थे। इस नस्ल को उसने F1 का नाम दे दिया, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन से क्या मुराद है? पहली नस्ल। आई रिपीट, मेंडल ने येलो और ग्रीन कलर के सीडों का, ग्रीन कलर के सीड्स की क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराई और जो नई नस्ल पैदा हुई, जो नए प्लांट्स बने, आल येलो कलर, सारे के सारे येलो कलर के थे, 100% येलो कलर के थे। उसने ये सोचा कि जो येलो कलर है वो ग्रीन के असर को दबा देता है, तो येलो क्या होगा? येलो कलर बच्चों क्या होगा? येलो कलर जो है इट इज डोमिनेंट। उसने ये एज्यूम किया, उसने ये कहा कि जो येलो कलर है ये डोमिनेंट है और जो ग्रीन कलर है ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव है। येलो कलर डोमिनेंट है, ग्रीन कलर रिसेसिव है, क्योंकि अगली नस्ल में जब हम येलो कलर के सीड्स का क्रॉस ग्रीन कलर के प्लांट वाले सीड से करवा देते हैं तो जो नए बीज बनते हैं वो सारे के सारे येलो कलर के होते हैं। येलो कलर डोमिनेंट, ग्रीन कलर रिसेसिव। उसके बाद उसने इन्हीं सीड को उसने ज़मीन में बो दिया। यही येलो कलर के जो प्लांट्स थे उसको उसने सो कर दिया, ज़मीन में बो दिया और उनसे आगे नए प्लांट्स बन गए। येलो कलर के जो सीड्स थे उनको उसने बो दिया, उनसे आगे नए मटर के पौधे बने। उन नए मटर के पौधों को उसने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, आपस में खुद ही फर्टिलाइजेशन करने का मौका दिया। येलो कलर के प्लांट्स उगे, येलो कलर के प्लांट्स को उसने सेल्फ फर्टिलाइज्ड होने का मौका दिया। मीन येलो कलर और येलो कलर के प्लांट्स ने आपस में क्या की? सेल्फ फर्टिलाइजेशन की। और उसने बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट देखा कि जब हम अगली नस्ल में 2 येलो कलर के प्लांट्स को मिलाते हैं तो उनसे हमारे पास 3:1 के हिसाब से 3:1 के हिसाब से सीड आए। 3 गुना सीड येलो और 1 टाइम जो है वो ग्रीन। मतलब जो उसने नई नस्ल निकाली उसको उसने F2 जनरेशन का नाम दिया और उस F2 जनरेशन के अंदर जो सीड्स थे उनमें येलो कलर के सीड भी थे, ग्रीन कलर के सीड भी थे। दोनों की रेशो निकाली तो येलो कलर के और ग्रीन कलर के सीड्स के दरमियान 3:1 का जो है वो निस्बत आया। ये बात बच्चों बड़ी अजीब सी थी। पहले येलो कलर के प्लांट्स का ग्रीन कलर से जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराई गई तो सारे पौधे येलो आए। इससे तो साबित हो गया कि येलो कलर डोमिनेंट है। जब येलो कलर डोमिनेंट है, उन येलो कलर के प्लांट्स को ज़मीन में बो दिया गया
और उनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन का, आपस में खुद ही मिलने का मौका दिया गया, तो उनसे 2 किस्म के नए सीड आए नई नस्ल के अंदर। अगले साल ये काम नेक्स्ट ईयर हुआ, अगले साल 3 और 1 की रेशो के साथ येलो और ग्रीन 2 किस्म के सीड्स आए। इससे उसने ये नतीजा निकाला, इस सारी बातों से उसने ये नतीजा निकाला कि जब गैमीट्स बनते हैं, जब येलो कलर के और ग्रीन कलर के प्लांट्स आपस में मिल रहे थे तो गैमीट्स बने थे इनके, इनमें से एक गैमीट जो है येलो वाली साइड से आया, एक ग्रीन वाली साइड से आया। एक गैमीट जो है वो येलो वाली साइड से और एक ग्रीन वाली साइड से आया, यानी कि अलील का एक हिस्सा येलो से आया, अलील का एक हिस्सा ग्रीन से आया। येलो वाले के अलील स्ट्रॉन्ग थे, ग्रीन वाले के अलील वीक थे, ग्रीन वाले के अलील वीक थे, इसलिए येलो कलर ने अपने असर को दिखा दिया क्योंकि उसके अलील डोमिनेंट थे। उसने चूंकि येलो कलर के अलील डोमिनेंट थे, इसके लिए उसने एक जीन इस्तेमाल की आर, एक वर्ड उसने इस्तेमाल किया आर। उसने येलो कलर के सीड और ग्रीन कलर के सीड के लिए जो जीन इस्तेमाल की उस जीन का नाम रख दिया आर, और येलो कलर के प्लांट से उसको उसने नाम दे दिया कैपिटल आर, क्योंकि येलो कलर तो डोमिनेंट है। जो सीड के कलर को जीन कंट्रोल करती है उस जीन का नाम है जीन आर, और अगर तो येलो कलर का प्लांट होगा तो उसके दोनों के दोनों अलील बच्चों कैपिटल आर होंगे, और अगर ग्रीन कलर का प्लांट होगा तो उसके अलील स्मॉल आर होंगे। एक आर क्यों नहीं लिखा मैंने, 2 आर क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें पता है एक जीन के 2 अलील होते हैं। ये पूरा जीन है, कैपिटल आर पूरा जीन है, स्मॉल आर ये पूरा जीन है, और ये एक आर इसका अलील है। तो जो येलो कलर का सीड होगा, जो येलो कलर का पौधा होगा वो कैपिटल आर होगा, जो ग्रीन कलर का सीड होगा वो स्मॉल आर होगा। मेंडल ने ये नतीजा निकाला, मेंडल ने ये कहा कि जब गैमीट्स बनते हैं, जब इस पौधे ने अपनी नस्ल को बढ़ाना था, इसके अंदर गैमीट्स बने, पोलन ग्रेन्स बने, एग्स बने। गैमीट्स बनने के दौरान दोनों के दोनों अलील्स अलहदा हो जाते हैं। ये देखें कैपिटल आर, मैं यहाँ पर लाइन भी लिखता जाता हूँ साथ, मैं यहाँ पर साथ बच्चों नीचे लाइन भी लिखता हूँ। ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन, मेंडल ने क्या नतीजा निकाला? ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन, जब गैमीट्स बनते हैं, बोथ अलील, दोनों के दोनों अलील ऑफ अ जीन के गेट सेपरेट। क्या किया है मैंने ऊपर? सोचो बच्चों, गैमीट्स बन रहे हैं और गैमीट्स बनने के दौरान दोनों के दोनों अलील्स क्या हो गए? गेट सेपरेट, अलहदा हो जाते हैं। इसी तरह ये ग्रीन है, इसके भी गैमीट्स बनेंगे, इसके भी दोनों के दोनों अलील्स क्या हो जाएंगे? अलहदा हो जाते हैं। मैं ला की बच्चों डेफिनेशन लिख रहा हूँ साथ साथ। जब गैमीट्स बनते हैं दोनों के दोनों अलील अलहदा हो जाते हैं, और जब पॉलिनेशन होती है, चाहे सेल्फ हो चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो, जब पॉलिनेशन होती है तो दोनों पेरेंट्स के जो अलील्स हैं वो आपस में दोबारा मिल जाते हैं। गैमीट्स बनने के दौरान अलील्स अलहदा हो जाते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब पॉलिनेशन होती है, तो दोनों पेरेंट्स के अलील्स बच्चों दोबारा से आपस में मिल जाते हैं। एक अलील फादर से, एक अलील मदर से आके पूरा जीन बन जाता है। अब हो सकता है ये एक है, इसका नाम है पेरेंट 1, ये दूसरा पेरेंट है, ये पेरेंट 2 है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसका जो कैपिटल आर है वो इसके इस आर के साथ मिल जाए स्मॉल आर से, हो सकता है इसका कैपिटल आर इसके इस स्मॉल आर से मिल जाए। प्रोबेबिलिटी है ना, इसके 2 गैमेट हैं, इसके भी 2 गैमेट हैं। हो सकता है इसका कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मिल जाए, हो सकता है इसका कैपिटल आर इसके स्मॉल आर से मिल जाए। ये भी तो हो सकता है सर, ये वाला जो कैपिटल आर है ये इसके आर से मिल जाए, या ये वाला कैपिटल आर इसके ये साथ वाले आर से मिल जाए। हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा गैमेट इसके कौन से गैमेट से मिलेगा? उसके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है, एक चेक बॉक्स है, एक चार्ट है।
आप क्या करें, एक बॉक्स बनाएं और उसके 4 खाने बना लें, 1 2 3 4। ये देखो मैंने एक बॉक्स बनाया, उसके मैंने 4 खाने बना लिए। बड़ा आसान तरीका है कि नई नस्ल कैसी होगी ये चेक करने के लिए कि कौन सा अलील दूसरे के कौन से अलील से मिलेगा। एक बॉक्स बनाएं जिसके 4 खाने हों, एक पेरेंट को ऊपर लिख दें एक्स एक्सिस पे, एक पेरेंट को नीचे लिख दें वाई एक्सिस पे। इन डब्बों से ऊपर ये देखें, एक पेरेंट है स्मॉल आर, ये मैंने ऊपर लिख दिया है ये वाला। ये कैपिटल आर है, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से नीचे लिख दिया है। एक पेरेंट को टॉप पे लिख दें और एक को साइड में लिख दें, बार में लिख दें। अब आप चेक करते हैं कि नया जानदार कैसा होगा। अपने अपने बॉक्सेस के मुताबिक इनको मल्टीप्लाई करके ना इन बॉक्सेस में लिखते जाएं। ये देखें, ये कैपिटल आर है, इसके स्मॉल आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जानदार पहला बनेगा। दूसरा जानदार कैसा होगा, कैपिटल आर को इसके स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पर देखें, कैपिटल आर इसके स्मॉल आर से मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये कैपिटल आर इसके लास्ट वाले आर से मल्टीप्लाई होगा और वो यहाँ पर अपने बॉक्स में लिख दिया जाएगा। यानी कि बच्चों ये सारे के सारे प्लांट्स क्या हैं, एक इनमें कैपिटल आर है, एक इनमें स्मॉल आर है। ये जो नए बीज बने हैं इनमें कैपिटल आर एक पेरेंट से आ गया, स्मॉल आर दूसरे पेरेंट से आ गया। वैसे भी हम ये जानते हैं कि अलील का एक हिस्सा फादर से आएगा, दूसरा हिस्सा मदर से आएगा। फादर में से कैपिटल आर आ गया, मदर में से स्मॉल आर आ गया। ये सारे जानदार क्या होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मुझे बच्चों सोच के बताओ, मुझे सोच के बताना है कि ये पौधा कैसा है। क्या ये येलो कलर का है, क्या ये ग्रीन कलर का है, या ये आधा येलो आधा ग्रीन है। जी बच्चों ये आधा येलो आधा ग्रीन लग रहा है, हरगिज़ नहीं। मैंने आपको बताया है कि येलो जो है ये तो डोमिनेंट है, ये तो आर की चलने नहीं देगा, ये तो ग्रीन की चलने नहीं देगा। येलो जो है ये डोमिनेंट है ग्रीन पे। ये पौधा जो है ये सारे का सारा येलो होगा, ये प्लांट भी येलो, ये भी येलो, ये चारों के चारों येलो हैं। 100% सारे के सारे पौधे क्या होंगे, येलो। ये देखें, जब हमने एक येलो कलर के प्लांट का क्रॉस जो है एक ग्रीन कलर के सीड्स वाले प्लांट से करवा दिया है तो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो येलो कलर के बने हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर, क्योंकि येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है ग्रीन कलर के ऊपर। दूसरी बात बच्चों, अगले साल मेंडल ने क्या किया था, इनको ज़मीन में सो कर दिया, बीज दिया, उगा दिया। अगले साल मेंडल ने इनको ज़मीन में दबा दिया और इनको आपस में मिलने का मौका दिया। ये प्लांट थे, इन्होंने आपस में ही रिएक्शन किया। ये देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये भी दूसरा भी कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट ईयर ये देखो बच्चों, अगले साल क्या होगा, अगले साल ये दोनों येलो कलर के प्लांट्स हैं, इन्होंने आपस में ही रिएक्शन किया। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो फिर से इनके गिमेट्स बनेंगे, गिमेट्स बनेंगे तो दोनों के अलील्स क्या हो जाएंगे, अलहदा। अभी हमने यहाँ लिखा है जब गिमेट्स बनते हैं अलील्स जो होते हैं जीन के अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके गिमेट्स बने, इसके दोनों अलील्स अलहदा हो गए। इसी तरह इसका भी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके भी गिमेट्स बनेंगे, इसके भी दोनों के दोनों अलील्स अलहदा हो जाएंगे। इसके भी अलील्स अलहदा हो गए, इसके भी अलील अलहदा हो गए। फिर मेंडल ने इनको क्या किया, आपस में ही फर्टिलाइज करवा दिया, इनको सेल्फ फर्टिलाइज होने का मौका दिया। इन्होंने आपस में ही फर्टिलाइजेशन की। कैसे करेंगे, आपस में जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, मैं यहाँ पर फिर से चेक करना चाहता हूँ कि इनकी नई नस्ल कैसी होगी। मैं फिर से एक बॉक्स बनाता हूँ। ये मैंने एक फिर से बॉक्स बनाया है जिसके मैंने 4 खाने बनाए हैं। जी बच्चों बताओ मुझे क्या करेंगे, एक पेरेंट को टॉप पे लिख देंगे, दूसरे पेरेंट को नीचे साइड पे लिख देंगे।
तो आपका जिसका दिल करता है कि इसको ऊपर लिख लें, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, इसको हम टॉप पे लिख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसको हम साइड पे लिख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसा ही होगा बिल्कुल। कैपिटल आर स्मॉल आर एक ऊपर लिख दिया मैंने पेरेंट, दूसरा मैंने साइड पे लिख दिया। अब क्या होगा बच्चों, कैपिटल आर इस कैपिटल आर से मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर आर स्क्वायर नहीं करना, मैथमेटिक्स के मुताबिक नहीं करना, दोनों अलील्स हैं, कैपिटल आर। अब कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर नीचे आ जाएं, ये स्मॉल आर है, इस कैपिटल आर से मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर इस आर से मल्टीप्लाई होगा तो स्मॉल आर। ये बच्चों पहला सीड कौन सा होगा, ये जो सबसे पहला सीड है ये राउंड है, ये येलो कलर का है या ग्रीन कलर का है, सोच के बताएं। ये जो सबसे पहले वाला है कैपिटल आर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर बच्चों इसका रिजल्ट लिख देता हूँ साथ ही। एक कैपिटल आर आ गया, एक कैपिटल आर स्मॉल आर है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर है, और एक स्मॉल आर है। ये पहले वाला जो होगा ये बच्चों येलो कलर का सीड होगा, क्योंकि कैपिटल आर येलो है। दूसरा और तीसरा ये भी दोनों येलो कलर के होंगे, और ये जो आखिरी वाला है स्मॉल आर ये तो ग्रीन होगा। 3 सीड ऐसे हैं जो येलो कलर के हैं और एक ऐसा है जो ग्रीन कलर का है। 3:1 इनका जो रिजल्ट आएगा वो 3:1 का आ जाएगा, यानी कि इनकी जो फिनोटाइप्स हैं, इनकी जो शक्लो सूरत है येलो और ग्रीन, ये बच्चों इसकी फिनोटाइप्स हैं। फिनोटाइप्स क्या होती हैं? फिनोटाइप्स का मतलब इनकी ज़ाहरी शक्लो सूरत, इनकी फिनोटाइप्स में कौन सी रेशो है? 3 और 1 की। 3:1 इनकी ज़ाहरी शक्लो सूरत है। और इनकी जीनोटाइप देखें ज़रा, इनका जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो क्या है? येलो कलर का जो कैपिटल आर है ये एक ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये 2 हैं, स्मॉल आर ये एक है। 1:1 3 और 1 की जो रेशो है 3:1 ये फिनोटाइप की है, 1:1 ये इसकी जीनोटाइप की रेशो है। बच्चों जीनोटाइप की रेशो क्या है? 1:1, 1 2 और ये 1। जीनोटिपिक रेशो 1:1 और फिनोटाइप की रेशो 3 और 1। मेंडल ने इस सारी की सारी डिस्कशन से ये नतीजा अखज़ किया कि जब गैमीट्स बनते हैं तो दोनों के दोनों अलील्स अलहदा हो जाते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो अलील्स आपस में मिल जाते हैं। इसको उसने नाम दे दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन बोथ अलील्स गेट सेपरेट, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अलील्स कंबाइंस टुगेदर, दोबारा से आपस में मिल जाते हैं। ये जो लॉ है दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने इसके अंदर प्लांट की सिर्फ एक क्वालिटी को टेस्ट किया था। मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बयान करने के लिए सिर्फ एक क्वालिटी को यूज़ किया, सीड कलर को ऐसे क्रॉस को जिसमें जस्ट एक क्वालिटी को डिस्कस किया जाता है, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें 2 प्लांट्स के अंदर एक क्वालिटी का डिफरेंस होता है, ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सीड कलर का ले लें चाहे आप प्लांट हाइट का ले लें। अगर हम प्लांट की हाइट की बात करेंगे तो एक टॉल प्लांट होता है, एक शॉर्ट प्लांट होता है। प्लांट्स की हाइट की अगर हम बात करेंगे तो 2 किस्म के प्लांट्स हैं, एक प्लांट टॉल है, एक प्लांट शॉर्ट है। और जो टॉल प्लांट होता है, टॉल प्लांट भी डोमिनेंट होता है शॉर्ट प्लांट पे, उसका भी सेम इसी तरह से कॉम्बिनेशन चलेगा। टॉल प्लांट को अगर आप शॉर्ट से क्रॉस करा देंगे तो सारे के सारे पौधे टॉल आएंगे। उन टॉल प्लांट्स को अगर आपस में रिएक्शन करने का मौका देंगे तो 3 और रेशो के हिसाब से फिर रिजल्ट आ जाएगा।
ये लॉ जो था, इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बच्चों डिटेल में पूरा नोट है, ये पूरा डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपका। इसमें सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि एंड पे लिखा हुआ है, अरेंज करके आप लिखेंगे। डिफाइन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखेंगे, उसके बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, दो बातें हो गई। उसके बाद आप डिटेल लिखेंगे कि मेंडल ने सीड कलर को इस्तेमाल किया इस रिसर्च में, दो किस्म के सीड्स लिए उसने, येलो और ग्रीन, उनका आपस में क्रॉस कराया, F1 निकाला, F1 से F2 निकाला, ठीक है। तो पहले मरतबा सारे कलर येलो आए, अगली मरतबा 3 और रेशो का 1 का रिजल्ट आया, ठीक है। इस तरह से बच्चों आखिरी वाला पैरा जो है उसमें उसने टॉल और शॉर्ट प्लांट की एग्जांपल दी है, वो भी सेम इसी सीक्वेंस में आएगा। टॉल डोमिनेंट होता है, शॉर्ट प्लांट रिसेसिव होता है। आज का टॉपिक बच्चों यहाँ पे साथ ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो होगा वो इसका सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वो इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे। इस हवाले से कोई भी बच्चों प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर डिस्कस करना, क्योंकि इसको समझ आ गया तो आपको उम्मीद है कि 50% जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।